आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ एंटीवर्जन और एंगल ऑफ रेट्रोवर्जन पे। नॉर्मली हमारा हेड ऑफ फीमर और नेक के दरमियान एक एंगल बनता है जो कि ऑलमोस्ट 12 डिग्री या 8 to 12 डिग्री तक होता है। 8 to 15 डिग्री कह लें या 15 to 20 डिग्री भी कहीं पर हमें नॉर्मली जो है वो शो होता है, कहीं कहीं बुक्स में ये भी है। लेकिन अगर इस रेंज से अगर हमारा अबव होगा एंगल या बिलो होगा तो वो हमारे पास टोटली एनाटॉमिकल केस होगा, यानी कि स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट होगी, वहाँ पर कोई मसल्स की या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की इम्पेयरमेंट नहीं होगी। नॉर्मली हमारे पास जो एंगल बनता है उसकी रेंजेस जो हैं 8 to 15 डिग्री या 15 to 20 डिग्री तक होती हैं मैक्सिमम। अगर इस एंगल से हमारे पास एंगल ग्रेटर आता है तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन, और अगर हमारे पास इस रेंज से बिलो एंगल आता है उसे हम कहते हैं रेट्रोवर्जन। और उसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स इस तरह से हैं कि जो पेशेंट होगा उसको वॉकिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, वो बार बार फॉल होगा, तो उसमें हम प्रिवेंशन के लिए सिर्फ ऑर्थोसिस का यूज़ कर सकते हैं या कोई मॉडिफिकेशन या उसके गेट के पैटर्न को डेवलप कराते हैं जो कि उस स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के साथ उस पेशेंट को लेकर चले, क्योंकि इसकी कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं और इसका कोई सर्जरी भी नहीं हो सकती। इसको हम परफॉर्म करने के मतलब डायग्नोस करने के लिए इसको हम क्रेग्स टेस्ट परफॉर्म कराते हैं पेशेंट में, जिसे हम प्रोन लाइन में पेशेंट को उसकी नी को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री तक, और फिर हम गोनियोमीटर की मदद से हम टिबिया के ऊपर उसका जो फिक्स्ड आर्म होता है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रखकर, और जो मूवेबल आर्म होता है हम उसको पेशेंट को कमांड करते हैं कि वो इंटरनली रोटेट करे अपनी हिप को, और जब वो इंटरनल रोटेट करता है तो उसका जो एंगल है वो इस रेंज में अगर ना आए तो हमारे पास एंगल ऑफ एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एंटीवर्जन का जो पेशेंट होता है वो इंटरनली रोटेट अपनी हिप करके जो है वो वॉक करता है, जबकि जो वॉकिंग पैटर्न एंगल ऑफ रेट्रोवर्जन में होता है उसमें पेशेंट जो है वो वॉक करता है विद एक्सटर्नल रोटेशन एट द हिप। ये कुछ एपेरेंट उसकी अपीयरेंस होती है, उसके गेट के पैटर्न होते हैं जो कैरेक्टराइज करते हैं और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं।